एक बड़ा सुंदर प्रसंग हमारे दादा गुरुजी सुनाते। जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया, उत्सव हुआ, तो बड़े सारे राजा महाराजा तो आए थे, संत मंडली भी आई थी। तो राम जी ने कहा और सब तो व्यवहार है भाई, संतों की सेवा बड़ी अनिवार्य है। तो अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न लाल जी को लगा दिया प्रभु ने कि शत्रुघ्न लाल जी सभी के सभी संतों को तिलक करो, सुंदर अंगवस्त्र दो, भेंट दक्षिणा दान करो, ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। तो सभी महात्माओं को एक स्थान पर आसन दिया गया और शत्रुघ्न लाल जी अयोध्या के राज्य की तरफ से आए हुए सभी महात्माओं का सत्कार करने लगे। सबको क्रम से तिलक, चंदन, माला, अक्षत सब चढ़ाने लगे। चलते चलते बड़ी देर लग रही थी। उसी क्रम में नारद जी भी बैठे थे, तो नारद जी को भी सब खूब सत्कार किया। अब इतनी देर लग रही थी तो नारद जी के बगल में दुर्वासा जी बैठे थे। संत समय बर्बाद नहीं करता, उसको जब टाइम मिले तब राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि हरि जपता रहता है। दुर्वासा जी बोले जब तक सम्मान का प्रतीक्षा क्या करनी, चलो जब तक टाइम है, जब तक हरि कृष्ण करो, कुछ ना कुछ करो। श्री विश्वामित्र जी समाधि लगा करके बैठ गए, श्री दुर्वासा जी समाधि लगाकर बैठ गए। अब शत्रुघ्न लाल जी ने जैसे ही नारद जी को चंदन लगाया तो बगल में दुर्वासा जी बैठे, तो सोचा चंदन दुर्वासा जी को लगाएं। दुर्वासा जी समाधि में बैठे थे। तो नारद जी ने तुरंत हाथ पकड़ा, रुको रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, देख नहीं रहे, ध्यान में बैठे। तुम्हारे चंदन लगाने से अगर ध्यान में विघ्न हो गया और ध्यान टूट गया तो कहीं गुस्सा में ये साप न दे दें, उल्टा पड़ जाएगा मामला। जैसे तैसे तो अयोध्या में इतने दिन बाद सुख आया है, फिर और झंझट हो जाएगा। और सुनो शत्रुघ्न लाल, संत का क्या सम्मान क्या अपमान सब बराबर है, तुम आगे चलो। अब भैया अगर नारद जी बोलेंगे तो किसकी हिम्मत है कि नहीं माने। नारद जी बोले कोई बात नहीं, ठीक है। शत्रुघ्न लाल जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु। वो आगे चले गए। जब 2-4 लाइन आगे निकल गए, दिखना दूर हुआ, सुनाई देना बंद हुआ, तब नारद जी ने मारी कौनी, है दुर्वासा। दुर्वासा एकदम चौंक के उठे, क्या बात है नारद जी। बोले बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। बोले हाँ कहो। बोले तुम बिल्कुल 2 कौड़ी के महात्मा। क्या मतलब। बोले देखो सबके माथे पे चंदन, सबके गले में माला, सबके बगल में दुपट्टा, सबको नारियल, भेंट दक्षिणा दान, और तुम ठन ठन गोपाल। देखा बात तो सही कह रहे। नारद जी ने और उकसाया। बोले दुर्वासा जी, राम के दरबार में दुर्वासा जैसे महात्मा का सम्मान नहीं होगा तो कहां होगा। हा? ये तो बड़ी गलत बात है। तो नारद जी अब क्या करूं मैं बताओ। बोले देखो तुम्हारी बात नहीं है, साधु के वेश की बात है, तुम्हें थोड़ी ना सम्मान चाहिए, पर साधु की मर्यादा तो तुम ही बचाओगे। फिर बोले राम जी से जाके शिकायत करो। और सुनो भैया भैया सब एक जैसे, इसलिए राम जी को हनुमान जी की सौगंध खिला देना कि जिसने भी ये गलत काम किया उसको जरूर दंड दिया जाएगा। दुर्वासा जी पहुंच गए। हे राम आपके राज्य में महात्मा का अपमान हुआ। राम जी तो इस मामले में सबसे सेंसिटिव, क्योंकि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। क्या बात हो गई, किसने आपका अपमान किया। बोले तब नाम बताऊंगा, पहले हनुमान जी की सौगंध खा के बोलो उसको छोड़ोगे नहीं। राम जी बोले मैं हनुमान जी की सौगंध खाता हूं, उसको छोड़ूंगा नहीं। बोले अपमान आपके अनुज भाई शत्रुघ्न ने किया है। राम जी तो चौंक गए हैं, और शत्रुघ्न की तो ये वृत्ति है नहीं। राम जी कुछ समझाते, बोले मुझे मत समझाइए, आपने शपथ लिए, भैया को समझाइए। इधर नारद जी दौड़े। जब रघुनाथ को क्रोध आने लगा तो जाकर के शत्रुघ्न जी से कहा शत्रुघ्न भैया भागो यहां से। बोले कहां भागे, क्यों। बोले आपने सबको चंदन लगाया, दुर्वासा को नहीं लगाया। शत्रुघ्न जी बोले मैं तो लगा रहा था, आपने तो नहीं लगाने दिया। बोले अभी ये बात विवाद बाद में करेंगे, आप सबसे पहले यहां से भागो। बोले कहां जाऊं। बोले एक काम करो, अंजना जी की शरण में जाओ।
शत्रुघ्न लाल जी अंजना जी की शरण में गए, अंजना जी ने स्मरण किया, हनुमान जी प्रकट हो गए। पूछा क्या बात है भैया शत्रुघ्न, क्यों आपने बुलाया, किससे आपको विपत्ति आई है? बोले पहले राम जी की सौगंध खा के बोलो। बजरंग बाण में राम जी की सौगंध खिलाई जाती है ना, बोले राम जी की सौगंध खा के बोलो कि मुझे कुछ नहीं होने दोगे। बोले मैं रघुनाथ की कसम खाता हूं कुछ नहीं होने दूंगा। किससे बचाना है? बोले राम जी से बचाना है। उतनी देर में तो रघुनाथ गुफा के बाहर धनुष लेकर के खड़े हो गए। हनुमान जी जाके दरवाजे पर खड़े हो गए, प्रभु आपका स्वागत है। राम जी बोले हनुमान जी हट जाओ, आज मैं शत्रुघ्न को छोड़ूंगा नहीं, हमने तुम्हारी सौगंध खाई है। हनुमान जी बोले राम जी आप पधार जाओ, क्योंकि हम कुछ होने नहीं देंगे, हमने आपकी खाई है। अभी तो बड़ा झंझट हो गया। बोले बड़े ऐसी बात है तो फिर तो युद्ध हो जाए। बोले युद्ध हो जाए तो हो जाए प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। बोले प्रभु एक काम करो, अब अगर युद्ध हो ही रहा है तो मेरा धनुष बाण जरा, मेरी ये गदा आप अपने रथ में रख लोगे? बोले रथ में अगर आप रखोगे तो फिर युद्ध किससे लड़ोगे? युद्ध किससे लड़ोगे? बोले वो लंका में तो तुम बैठे बैठे ईंट पत्थर पेड़ फेंक रहे थे, और यहां आप कह रहे हो धनुष बाण रखोगे, गदा रखोगे, किससे युद्ध लड़ोगे? हनुमान जी बोले पूरी लंका में मेरे लेवल का योद्धा ही कहां था, आज तो मेरे बराबर का योद्धा आया है, आपके साथ तो अपने हिसाब से युद्ध लड़ूंगा। ठीक है आ जाओ। हनुमान जी खड़े हुए सामने करताल लेकर के, इधर से राम जी ने पहला बाण मारा। हनुमान जी जोर से बोले श्री राम, एकदम बाण जल करके भस्म हो गया। उसी समय दूसरा तीर मारा, जोर से आवाज की हनुमान जी ने जय राम, बाण जल के भस्म हो गया। तीसरा तीर मारा, हनुमान जी ने गर्जना कर दी जय जय राम, तीर जल के भस्म हो गया। इधर राम जी आग्नेय पार जिन्न महेंद्र वायव्यों की वर्षा कर रहे हैं, और उधर श्री हनुमान जी हाथ में करताल लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तीर जल जल के भस्म हो गए महाराज। अब रघुनाथ को जब क्रोध आने लगा तो राम जी ने विचार किया, एकदम ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगे। नारद जी समझ गए अब ब्रह्मास्त्र चल गया तो प्रलय आ जाएगी महाराज। तुरंत दौड़ के नारद जी दुर्वासा से बोले दुर्वासा जी एक माला चंदन के चक्कर में ऐसा पमाड़ा मत कराओ, हम तुमको और पहना देंगे 10 हमारी भी ले जाओ। अब मामला ज्यादा जरूरत से ज्यादा सीरियस होता जा रहा है, अब झंझट खत्म करो, जाके राम जी से बोलो हमने माफ किया माफ किया। दुर्वासा जी दौड़े, बोले प्रभु इनको कुछ मत करो, माफ किया हमने छोड़ा, अब छोड़ा। एकदम शांत हो गए महाराज। हनुमान जी सामने खड़े, बोले चलो ठीक है अब हम कुछ नहीं कह रहे हनुमान जी, पर कम से कम शत्रुघ्न को बाहर तो बुलाओ। शत्रुघ्न लाल जी को बाहर बुलाया गया। पूछा राम जी ने देखो और सब तो बात ठीक है भैया, पर सच बताओ तुमने दुर्वासा जी का सम्मान क्यों नहीं किया? शत्रुघ्न लाल जी बोले प्रभु राम मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं, मैं तो चंदन लगा रहा था, ये नारद जी ने नहीं लगाने दिया। राम जी ने टेढ़ी नजर से नारद जी को देखा, हे देवर्षि यहां भी तुमने लीला कर दी नहीं, क्या करना चाहते थे बताओ? इतना बढ़िया उत्सव चल रहा, भैया भैया हनुमान जी सब आपस में आपने खेल करा दिया, क्या बात हो गई? तब नारद जी गंभीरता में बोले हे प्रभु अब तो राम राज्य स्थापित हो गया है, इसलिए मैं दुनिया को एक संदेश देना चाहता था। अरे भैया काम से बचना चाहते हो, क्रोध से बचना चाहते हो, लोभ से बचना चाहते हो, मोह से बचना चाहते हो, मद और मात्सर्य से बचना चाहते हो, अरे ये तो छोटी बात है। अगर स्वयं श्री राम से भी बचना चाहते हो तो राम नाम का सहारा लो। तब गोसाई जी लिखते हैं अंत में निकला यह परिणाम कि राम से बड़ा राम का नाम। राम से भी अगर कुछ बड़ा है तो श्री राम का नाम है। कलयुग में तो कलयुग की आग में सारे के सारे साधन नष्ट हो गए, पर कलयुग की भी सामर्थ्य नहीं जो हरि नाम के प्रभाव को नष्ट कर सके। इसलिए गोसाई जी लिखते हैं
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा।